मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक में सभासदों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही, जिसमें सभासद जसवीर कौर, सभासद गीता कुमाई ने पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हंगामा काटा। उन्होंने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर कुछ सभासदों के साथ मिलकर माल रोड पर स्थित मधुसूदन गर्ग की डिस्पेंसरी को तोड़े जाने के नाम पर बड़ा खेल खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड पर अंग्रेजों के जमाने की डिस्पेंसरी है, जिसे नगर पालिका अध्यक्ष हिटलरशाही रवैया अपना कर तोड़ने पर आमदा है, जबकि माल रोड पर कहीं भी डिस्पेंसरी नहीं है। ऐसे में पालिका अध्यक्ष एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर डिस्पेंसरी को चौड़ीकरण के नाम पर तोड़वाना चाहते हैं, जो किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। इस मुद्दे को लेकर सभासद गीता कुमाई, जसवीर कौर, मदन मोहन शर्मा, जसोदा शर्मा और पंकज खत्री पालिका बोर्ड रूम में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अपना हिटलर रवैया अपना कर सरकारी खजाने को खाली करने का काम कर रहे हैं, वहीं सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द कर माफिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभासद जसवीर कौर और गीता कुमाई ने शासन से पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की भी मांग की गई है। बुधवार को मसूरी नगर पालिका के सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में 26 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 10 प्रस्ताव को सदन द्वारा स्थगित कर दिया गया, जबकि 16 प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया है। बोर्ड बैठक शुरू होते ही सभासद गीता कुमाई द्वारा पालिका द्वारा अधिशासी अधिकारी से वार्डों में कराए जा रहे कार्यों को लेकर सवाल जवाब किया गया। वहीं बोर्ड बैठक को लेकर बनाए गए एजेंडे में खामियों को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गई। गीता कुमारी ने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा मनमानी कर मसूरी को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब और मजदूर लोगों को गुमराह कर उनके साथ खेलने का काम किया जा रहा है। किसी की दुकान तो किसी को मकान देने के झूठे वादे किए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा बिना संबंधित विभाग की अनुमति लिए बिना अनाधिकृत रूप से दुकान और मकान बना दिए गए हैं, जिन पर संबंधित विभाग कार्रवाई कर रहा है। कई मकान सील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आईडी कूड़ा निस्तारण स्टेशन पर मैथिलीन प्लांट बनाया जा रहा है, जबकि उसको लेकर पालिका द्वारा पॉल्यूशन बोर्ड से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। वह मैथिलीन प्लांट आबादी वाले क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो भविष्य में किसी बड़े हादसे को न्योता देगा। उन्होंने कहा कि बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर पालिका अध्यक्ष द्वारा वार्डों में बिना सभासदों के संज्ञान में डाले करोड़ों रुपए के काम करा रहे हैं, जिसके बारे में वार्ड के सभासद को पता भी नहीं है कि काम कहां हो रहे हैं। ऐसे क्या लग रहा है कि काम मात्र कागजों में ही पूरे कर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल निगम द्वारा 2 साल पहले सीवरेज लाइन डालते हुए सड़क का निर्माण कराया गया था, परंतु पालिका अध्यक्ष उन सड़कों को दोबारा बनवाना चाहते हैं, जिससे कि बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह को कार्य मुक्त कराए जाने का प्रस्ताव लाया गया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी का पद शासन से सृजित किया गया है, ऐसे में उनको हटाया जाना या रखा जाना शासन स्तर का मामला है। जसवीर कौर ने मसूरी लंढोर बूचड़खाने में नगर पालिका द्वारा बनाई गई पार्किंग को सनातन धर्म कॉलेज को दिए जाने के प्रस्ताव को पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा, जब नगर पालिका द्वारा 4 करोड़ की लागत से पार्किंग का निर्माण कराया गया है, तो सनातन स्कूल को देने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि जब यह जमीन सनातन धर्म स्कूल की थी, तो इस पर पालिका द्वारा पार्किंग कैसे निर्माण कर दी गई। तो आप देखिए, उसमें उन्होंने प्रस्ताव में यहाँ तक ये लिखना नहीं उचित समझा कि वो एक क्लिनिक है। हमें भी गुमराह किया गया ये कह के कि टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, जबकि वो टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे मेरे वार्ड के अंदर है। जब पूछा गया यहाँ पे तो ये पता चला कि आप एक क्लिनिक को ध्वस्त करना चाह रहे हैं बोटल नेक के नाम पे। आप बताइए, पूरे शहर में कोविड जब आया था तो कहीं पे भी डिस्पेंसरियाँ नहीं थी, सिविल हॉस्पिटल कोविड सेंटर बन गया था। आज जब बार बार पिछले कई वर्षों से मैं अपने वार्ड में डिस्पेंसरी की मांग करती थी, मुझे बताया जाता था कि मैडम आप जगह देख लो, जगह नहीं है, आप जगह देख लो, जगह नहीं है। आज जब एक बनी बनाई एक हमारे पास चिकित्सालय के रूप में डॉक्टर मधुसूदन गर्ग का क्लिनिक है, तो उसे तोड़ना कहाँ का औचित्य है। बार बार चीज़ों का ध्वस्तीकरण करके और फिर कुछ अन्य लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जब ऐसी नीति पालिका अध्यक्ष के द्वारा अपनाई जाती है, तो बड़ा ही शर्मसार होना पड़ता है पूरी बोर्ड को
क्योंकि इसका लाभ जो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा शहर में। और बावजूद विरोध करने के बाद जब सारे सभासदों ने इसमें साथ भी दिया हमारा कि हाँ वहाँ पे डिस्पेंसरी ही चलनी चाहिए, पालिका अध्यक्ष का फिर ये कहना था कि नहीं वो तो टूटेगी। तो आप इतने तानाशाह हो गए हैं, आपने पूरा शहर बर्बाद कर दिया, आपने लोगों को उजाड़ दिया, आपने बिना एनओसी लिए, आज बायोमीथेन वाला ही देख लीजिए आप, पॉल्यूशन कंट्रोल की एनओसी नहीं आ रखी है, बावजूद उसके आप उस पर करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। आपने पिक्चर पैलेस, किंग क्रेक, जगह जगह इतना पैसा लगा दिया, लेकिन वहाँ पे सीलिंग हो रही है। अगर इस पैसे को सही जगह लगाया जाता, हमारे युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, अगर इस धन का सही उपयोग किया जाता, डिस्पेंसरियां बनाई जाती प्रत्येक वार्ड में, तो एक बार जनता भी और हम सभासद भी इनको अप्रिशिएट करते। लेकिन आप हमेशा ही भ्रष्टाचार के चक्कर में आपने शहर को नुकसान पहुंचाया, तो इनकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। आपने और भी कई प्रस्ताव देखे हैं, जैसे कि जल निगम ने जो सड़क बनाई है, एक प्रस्ताव आ रखा था कि जल निगम ने सड़क बनाई, 2 साल पहले जल निगम ने सड़क बनाई। आप सो रखे थे कि जल निगम ने अगर काम ठीक से नहीं करा, आप जल निगम को बुला के बोलिए कि आपने हमारे शहर की सड़क खराब की, आप इसको ठीक से काम कीजिए। आपने उसके बाद नगर पालिका से वो सड़क बनाई, तो मुझे तो लगता है आपस में साठगांठ है, फिर से यहाँ पे भ्रष्टाचार है। ऐसे करोड़ों के प्रस्ताव इसमें एजेंडे में आ रखे हैं, जिसमें ये लिखा है कि कई करोड़ों का काम होना है विभिन्न वार्ड नंबर 9, 10, 13 और समस्त वार्डों में। लेकिन जब मैंने एमई डिपार्टमेंट से ये कहा कि आप वो जगहें कहाँ पे ये काम होने हैं, कहीं पे मेंशन है, आप हमें उसका एस्टीमेट दिखाइए। एस्टीमेट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि किस जगह पे, अगर हम बात करें लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में किस जगह पे क्या काम होना है, अगर हम बात करें कसमंडा में, तो कसमंडा में किस जगह पे काम होना है, क्या काम होना है, तो कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। ऐसे कई प्रस्ताव पिछली बार भी मैंने बैठक में कई बार बोला है, 2-2 बार आए, लेकिन वो काम अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं सिर्फ जेबें भरी जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आम जनमानस का हैरेसमेंट किया जा रहा है। तब आया जहां पे शासन ने कहीं पे भी स्वास्थ्य अधिकारी को हटाने की बात कही ही नहीं है, तो वहां पे आप सरकार को बाईपास करके अपनी तरफ से नियम बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जनता को गुमराह करते हैं ये कह के, चाहे वो जॉर्ज एवरेस्ट की बात हो, चाहे फिर मसूरी के किसी भी कोने की बात हो, अपना पल्ला झाड़ने के लिए जब भी आप निर्माण के कार्य करते हैं, आप क्यों नहीं स्वीकृति लेते सारे प्रशासनिक विभागों से, तब आपको शासन नजर नहीं आता है। और जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता, तब आप सरकार पे बात डाल देते हैं। इन्होंने हमसे ये कहा कि आप बताइए, आप लिख के दीजिए, तो लिख के दिया है मैंने, सारे जितने भी हमारे, आप शासन को एक प्रस्ताव भेजिए तो सही। आप सरकार को तब दोषी कह सकते हैं जब आपने प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव पे कोई कार्य ना हुआ। क्यों नहीं इन्होंने आज तक शासन में प्रस्ताव दिया कि हमारी मसूरी एक पर्यटक नगरी है, जहां पे हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है, हमारे संविदा कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हर बार उन्हें 11 महीने का लॉलीपॉप दे देते हैं और फिर सरकार की ओर उंगली उठाते हैं। इन्होंने कभी कोई ऐसी मांग की? मुझे ये कहा तो मैंने आज एक लेटर दिया है। आपके पास इको का पैसा आता है, बहुत सारा पैसा आता है, आप उस पैसे को, जो आपने पैसा बर्बाद किया है, उस पैसे को लगा सकते हो आप कर्मचारियों की तनख्वाह में। आप बहुत तरीके से चीजों को यूज कर सकते हैं, पर आप करना ही नहीं चाहते। तो कहना है कि अगर इनका ये कहना है कि सरकार नहीं करने दे रही है, चाहे वो मैटर शिफन कोर्ट का था, चाहे कोई भी सरकारी मैटर, इन्होंने कहा सरकार है मैडम, हमें डर लगता है, हम बोल नहीं सकते हैं, तब तो। और आज भरी सभा में, सभागार में ये सरकार की तरफ उंगली उठाते हैं और बैक फुट पे चले जाते हैं। तो सरकार दोषी नहीं है, दोषी ये है क्योंकि नगर पालिका की एक पावर है, और अगर आप सक्षम नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए आप अपने पद से, ये मेरा कहना है। सर भ्रष्टाचार से भरा हुआ एजेंडा था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो होटल एसोसिएशन, जो होटल के कमरे हैं, उनका रेट बढ़ा दिया है, जो कि किसी से आपत्ति नहीं ली गई। सिर्फ 30 रुपये से सीधा 500 रुपये कर दिया, गाइड का 30 रुपये से 300 रुपये कर दिया, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दूसरा, इन्होंने जो यहाँ पर एक डिस्पेंसरी, बहुत पुरानी 100 वर्ष पुरानी डिस्पेंसरी जो पोस्ट ऑफिस के बगल में है, उसको भी बॉटल नेक की आड़ में उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं, परंतु हमने उसका विरोध किया है। क्योंकि अगर आपको बॉटल नेक ही खोलना है तो आप गांधी चौक का खोलिए, सवाई होटल की वो गेट हटवाइए, वहाँ से जहाँ किंग रेट से लेकर वहाँ तक जाम लगता है उसको हटवाइए अगर आप में दम है तो। आप इस डिस्पेंसरी को तोड़ के क्या खेल खेल रहे हैं और किसके लिए आप फ़ायदा, किस होटल वाले को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। इसी प्रकार इन्होंने जनता के धन का दुरुपयोग करके जड़ी पानी के अंदर क्या क्या जगह बनवा दी, नगर पालिका का पैसे का दुरुपयोग करके इन्होंने वहाँ पर जो शासन से पैसा आया था गौशाला वो बना दी, उसके ऊपर कमरे बना दिए, वो सील हो गए। यहाँ सनातन धर्म को आज ये पार्किंग देने जा रहे हैं, 4 करोड़ रुपया लगाकर सनातन धर्म को क्यों देने जा रहे हैं भाई? उससे क्या बनता है? पार्किंग आपने बनाई, 4 करोड़
करोड़ रुपए लगाए आपने नगर पालिका ने, तो आप इसके पीछे क्या राज है कि आप वो सनातन धर्म को देने जा रहे हैं? इसी प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे कई प्रकार के। जल निगम द्वारा रोड बनाई जा रही है, जल निगम द्वारा खोदी गई तो बनाता है ना पैसा, आप 2.5 करोड़ लगा के दोबारा से रोड बना रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। एक हमारे यहाँ से इनके पास क्योंकि शासन से पैसा आया है, 3-3.5 करोड़ रुपए आया है हेल्थ के इसके लिए, मीथेन प्लांट के नाम पे, वहाँ पर भी घोटाला करने जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब उसमें कुछ ना कुछ रंगा डालते हैं, तो हेल्थ ऑफिसर को यहाँ से कार्य मुक्त करने के लिए प्रस्ताव लाए हैं। हम लोग कौन होते हैं उनको यहाँ से कार्य मुक्त करने वाले, क्योंकि वो तो आयोग ने उनको भेजा हुआ है और हेल्थ ऑफिसर की यह पोस्ट है, तो उनको आयोग अगर चाहेगा तो वही उनको यहाँ से कार्य मुक्त कर सकता है ना। तो हम कौन होते हैं, क्योंकि हमारे कंधे पर ये बंदूक रखवा के उनको हटवाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। और जो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं दुकानें बनाई जा रही हैं, फिर उसको MDDA तोड़ देता है, कहीं पर उनका सीलिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ऐसे अध्यक्ष को तो इनसे वसूली होनी चाहिए। जिन्होंने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है, उनसे ये वसूली सरकार को करनी चाहिए कि आप ये पैसा बर्बाद करके क्यों जा रहे हैं। कोल्लू खेत का बैरियर चल रहा है, वो भी बिना बोर्ड में पास किए चल रहा है। एक गांधी चौक की डिस्पेंसरी तोड़ दी 2 साल पहले, उसको भी हम डिस्पेंसरी ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। और अगर ये यहाँ के EO साहब कहते हैं कि यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं चल सकती, नगर पालिका में डिस्पेंसरी का कोई प्रावधान नहीं है, तो आप बालूगंज में कैसे डिस्पेंसरी चला रहे हैं? क्या इस तरफ लोग नहीं रहते? क्या इस तरफ मरीज नहीं रहते? वो डिस्पेंसरी भी नहीं टूटेगी, वो जो गड्डी खाने में बनी है वहाँ भी डिस्पेंसरी बनेगी और डॉक्टर आदित्य प्रसाद वाली डिस्पेंसरी भी बनेगी, चाहे उसको प्राइवेट लोग चलाएं। ये क्लिनिक जिनको आवंटित था वो मसूरी छोड़ के जा चुके हैं। उनकी लिखित सूचना पालिका को मिली है कि हम ये यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं चलाना चाहते, हम पालिका को हैंड ओवर कर रहे हैं क्योंकि उस जगह पे सबसे ज़्यादा जाम रहता है और ऊपर की जो मार्केट है उनका भी अक्सर ये रहता है कि यहाँ से डिस्पेंसरी हटाई जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम और बॉटलनेक एक रहता है। तो बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उस क्लिनिक को वहाँ से हटाया जाएगा ताकि जो वहाँ पर बॉटलनेक है उसको वहाँ से हटाया जा सके। बिल्कुल विरोध करने वालों का निजी स्वार्थ है। मैं पहले ये लोग उस दिन भी धरने पे बैठे थे जिस दिन में सैनिक लॉज का चौड़ीकरण हो रहा था, उस दिन भी ये धरने पे बैठे थे। ये केवल अपने व्यक्तिगत फायदे को देखते हुए धरने पे बैठे हुए हैं। हम किसी तरह का वहाँ पे निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम केवल वहाँ पे सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं क्योंकि वो जनहित का कार्य